राधे राधे, जय माता की। कैसे आप सभी लोग? हम आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सुबह हो चुकी है और रात को ही मैंने किचन पूरा अपना क्लीन करके छोड़ दिया था। और सुबह मैं उठी 4:30 बजे, तो कुछ इस तरह का नज़ारा मिला, तो देखकर बड़ी खुशी हुई। और यहाँ पर देखिए अब टाइम हो रहा है, करीब 9 बज रहे हैं। 9 बजे माही यहाँ पर चौक डाल रही हैं। किस लिए डाल रही हैं आप सभी को पता है, ये गणेश चतुर्थी है। तो मेरा तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम है, मुझे बहुत सारा काम करना होता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि माही ने मेरी हेल्प कर दी। माही ने यहाँ पे चौक डाल के पूरी डेकोरेशन की। ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं हम लोग, ना ही हम बाहर से नई प्रतिमा ला के बिठाते हैं गणेश जी को, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो डेली पूजा करते हैं, ये देखिए कितना सुंदर चौक बनाया ना माही ने। तो मैं यही बता रही हूँ कि हम लोग जो डेली पूजा करते हैं गणेश जी की, उन्हीं को हमने चौकी पे विराजित कर लिया था, क्योंकि वो गणेश जी का जन्मदिन होता है तो स्पेशल पूजा तो बनती है। और यहाँ पे देखिए माही कर रही है डेकोरेशन और इस तरीके से। और हम अपने रसोई घर के कामों में लगे हुए थे, क्योंकि पतिदेव जी का व्रत था मंगलवार का, तो उनके लिए मखाने आलू वगैरह बनाने थे और बच्चों के लिए अलग तरह का नाश्ता बनना था। तो इसी सब काम में हम लगे हुए थे। और यहाँ पे माही कलश स्थापना वगैरह सभी कुछ कर लेती हैं। जब तक हम आते हैं तब तक वो सारी तैयारी मुझसे मैं बताती जाती हूँ। और इसमें लोटे में मैंने आके देखा कि कलावा नहीं बंधा है, तो मुझे याद आया, मैंने कहा माही लोटे में कलावा भी बांधना है, क्योंकि कलश है और कलश में कलावा बहुत ही ज़रूरी होता है। और ये है रोली, तो रोली को कुमकुम भी कहा जाता है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इससे स्वास्तिक बनाया जाएगा। इस प्रकार से हमारी पूजा प्रारंभ हुई थी। तो ये जो ब्लॉग है, ये आपको गणेश चतुर्थी के विषय में ही है पूरा का पूरा। हमने कैसे पूजा की, किस तरह से गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया, ये सब आपको देखने को मिलेगा। और आपको बताएं, आम के और अशोक के पत्ते हमें नहीं मिल पाए थे, क्योंकि हमारी सोसाइटी में कहीं ऐसा कोई पेड़ नहीं है। और किसी से मंगाए भी नहीं थे, क्योंकि मंगाओ तो वो लोग बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं हर बात के, बाहर जो फूल वाले होते हैं। तो हमने बेलपत्र का पेड़ लगाया हुआ है और पान मंगा लिए थे, तो पान और बेलपत्र को हमने कलश में लगाया। जब नहीं है कोई चीज़ अवेलेबल तो हम इस प्रकार से भी कर सकते हो। और वैसे भी पान और बेलपत्र बहुत ही शुभ माना जाता है, आप शमी पत्र भी लगा सकते हो। तो इस प्रकार से हुई कलश स्थापना। उसके बाद में आगे आपको हम सब कुछ दिखाएंगे कि किस प्रकार से हम लोगों ने पूजा की है। बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, वैसे भी जो ईश्वर की इच्छा होती है वही कर पाते हैं। जो थोड़ा बहुत भी करते हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इस तरह से माही ने यहाँ पर कलश सजा लिया है। और फिर उसके बाद हमने एक अखंड दीप भी लगा दिया था। और अपने मंदिर के गणेश जी को ही यहाँ पर हमने बिठा लिया है। ये पुराना जनेऊ था तो हमने हटवा दिया और नया जनेऊ हमने रखा, लेकिन हमारी बिटिया रानी पहनाना ही भूल गई। और यहाँ पर हो रहा है गणेश जी का अभिषेक। और उधर माही अपना काम कर रही थी और इधर देखो आलू फ्राई हो रहे हैं पतिदेव जी के लिए। व्रत के ये आलू हैं और आलू खाएंगे, उनका मन था खाने का। मैंने तो मना भी किया कि कुछ और खा लो, पर वो बोले नहीं आलू खाना है, मन कर रहा है खाने का। तो फिर मैंने उनके लिए आलू बना दिए थे। खाने में कुछ भी स्पेशल नहीं बनाया था, जो हम लोग डेली खाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी वही बनाया था। और क्योंकि पतिदेव जी का तो व्रत था तो बहुत ज़्यादा बनाया भी नहीं, सिर्फ सब्जी और रोटी बनाई। और आपको बताऊँ टिंडे की सब्ज़ी मैंने बनाई, जो कि बच्चे गुस्सा भी हो गए कि टिंडे की सब्ज़ी ये बना रही है। और फिर उन लोगों ने घी नमक से और बुकनू से रोटी खा ली और मैंने खाई सब्ज़ी। तो इस तरह से बीता हमारा गणेश चतुर्थी का दिन। और
पूजा में वही मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली थी गणेश चतुर्थी की पूजा की। और वैसे भी जैसे हम और भगवान की चौकी लगाते हैं पूजा करते हैं, वैसे ही गणेश जी भगवान की करते हैं। पर ये है कि हमारे गणेश जी हैं ना, ये जैसे हमारे भोले बाबा भोले हैं ना, उनसे भी ज़्यादा भोले हमारे गणेश जी होते हैं। बहुत ही अच्छे होते हैं ये, गुस्सा करते ही नहीं है, बस प्यार से जो भक्त पुकारता है उसकी पुकार तुरंत सुन लेते हैं। तो कुछ इस तरह से सजाया था हमारी माही ने। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, जो थोड़ा बहुत कर पाए हैं। आप लोग भी दर्शन कीजिए और आशीर्वाद प्राप्त कीजिए भगवान का। और यहाँ पर हल्दी कुमकुम से भगवान की पूजा स्टार्ट हो गई है। तो गणेश जी भगवान को हम तिलक कर रहे हैं, हल्दी और कुमकुम से अक्षत चढ़ाएंगे। इसी तरह से पूजा प्रारंभ हो गई है और सारी तैयारी बिटिया ने की, हम आपको बता चुके हैं, पता नहीं कितनी बार बताई होगी, क्योंकि ना काम में बिजी रहो, थकान हो जाती है, नींद आती है, पर फिर भी क्योंकि ये काम है और काम तो टाइम पर होना ही चाहिए। कल ही मुझे ये वीडियो अपलोड करना था, पर कल मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी तो नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। और आप लोग दर्शन कीजिएगा भगवान के और बताइएगा हमारी बिटिया ने कैसी सजावट की है, आपको कैसी लग रही है, बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। बच्चों को थोड़ा अच्छा लगता है ना अगर कोई अप्रिशिएट कर देता है, क्योंकि जैसा सामान होता है, जैसी सुविधाएं होती हैं, जैसा हमारा कहते नहीं जैसा अवसर होता है उस हिसाब से जो काम होता है वो ठीक ही होता है। तो आप लोग बताइएगा। और पूजन हो गया भगवान का। अब यहाँ पर हो रही है आरती, बस इतना ही किया था। यही करते करते 10:30 पौने 11 हो गया था। और बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हाफ ईयरली के, तो इन्हें पढ़ाई भी करनी होती है, इस वजह से बहुत ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाए थे। और माँ ही तो बेचारी सारी तैयारी करके चली गई थी। फिर मैंने उसे आरती में बुलाया कि तुम भी आरती तो कर ही लो आके। तो हम सब लोगों ने आरती की, पूजा की। और ये जो लाइट है ना, ये जल नहीं रही, पता नहीं ये ख़राब हो गई क्या, इतनी अच्छी लाइट है। माही ने अपने रूम में डेकोरेशन के लिए मंगाई थी। हर चीज़ ऐसी ख़राब हो जाती है तो बहुत बुरा लगता है ना। दीपावली का टाइम आ रहा है और लाइट ख़राब हो गई है, तो मुझे तो खुद ही बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि माही का भी मूड बड़ा ख़राब हो गया था कि मेरी ये लाइट ख़राब हो गई। होता है ना, चीज़ें होती हैं, हम लोगों को चीज़ों से थोड़ा सा ना लगाव हो जाता है, और वो चीज़ें ख़राब हो जाती है तो बहुत बुरा लगता है। बहुत ज़्यादा कुछ हम आपको नहीं दिखा पाए, पर पूजा दिखाई है। तो कल थी गणेश चतुर्थी और आज अभी थोड़ी देर में ही हमारी ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। और आज कोई भी ब्लॉग हमने शूट भी नहीं किया है, इतनी थकान है। आप देख सकते हैं आंखों के नीचे किस तरीके से काले घेरे हो गए हैं, ऐसे लगता है ना सो जाओ। अब 4 बज रहे हैं घड़ी में, 4:15 हो रहा है और मन कर रहा है कि सो जाओ। बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, पर अपनी इच्छा से कुछ होता नहीं है, सोने को नहीं मिल पाएगा। अभी माँ ही ट्यूशन गई है, अभी दिव्य को भेजना है ट्यूशन। और कपड़े धुल गए हैं, वो सूखने के लिए मुझे डालना है। अभी जो हमारे यहाँ काम करने आती हैं मेड, उनका बेटा बीमार है तो वो भी छुट्टी पर हैं। बर्तन भी धोने होते हैं, झाड़ू भी पोछा भी सब करना होता है। आजकल बहुत बिजी दिन चल रहे हैं, मतलब मुझे इन दिनों में थोड़ी एक्स्ट्रा टाइम चाहिए था, पर ये दिन मेरे उतने ही ज़्यादा बिजी हो गए हैं, क्योंकि एक के बाद एक त्यौहार है। देखिए कल गणेश चतुर्थी थी, आज का दिन गैप है, अब राधा अष्टमी है और महालक्ष्मी पूजा भी आ रही है। इस तरह से हर दिन का एक नया वो है, और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मुझे ना सफाई करनी थी, अपने पूजा वाले रूम की डीप क्लीनिंग करनी थी, पर मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि यही काम इतना ज़्यादा हो जाता है। और फिर बॉडी में ना कोई प्रॉब्लम लगी रहती है, तो नहीं हो पाता है सारा कुछ। तो चलिए इस ब्लॉग का हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। और लड्डू गोपाल की छठी तो बहुत ही खूबसूरत हुई थी, मतलब जो हमें फील होता है, जो हमारी क्या बोलूँ मैं, हम अपने जितना हमारी सामर्थ्य है उसके अनुसार हमने बहुत अच्छी छठी मनाई थी, पर उस पर व्यूज़ ही नहीं आए। तो अगर आप लोगों ने अभी तक छठी वाली वीडियो को नहीं देखा है तो आप फर्स्ट पार्ट भले ही ना देखिए, सेकंड पार्ट अवश्य देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। हमारे लड्डू गोपाल ना साक्षात मुस्कुरा रहे थे जब उनका अभिषेक हो रहा था, तो आप देखिएगा ज़रूर। कुछ लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया है और मुझे बोला भी है, कमेंट भी किया है, बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर।
खुशी होती है ना। देखिए कोई किसी को कुछ नहीं दे देता है, वही ये हमारी जो जिव्या है ना, ये जो जिव्या है, इससे अच्छा बोल लो, मीठा बोल लो, कड़वा बोल लो, बोलना ही तो होता है। अब जैसे भी बोलना है वैसे बोल लो, तो अच्छा बोल लो तो सबको अच्छा लगता है। प्रिय कहते नहीं, बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। तो वही वाली बात होती है। तो चलिए, कुछ बुरा लगे तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आज के ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। राधे राधे, जय माता की। सभी लोग अपना ख्याल रखिए।